पावर क्वेरी की दूसरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहां एक और कॉन्सेप्ट की। जरा ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास है शिपिंग एड्रेस, लेकिन इस शिपिंग एड्रेस में आप लोगों को दिक्कत दिखाई दे रही है। यहां पर आप लोगों को रोड का नाम, उसके अलावा स्टेट और उसके अलावा सिटी, तीन चीजें एक साथ है और अब इसे आपको अलग अलग करना है। तो ये कैसे होगा पावर क्वेरी से, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको जाना होगा डेटा टैब पे और फिर से, क्योंकि एक टेबल है आप देख सकते हैं ये एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रखी है, तो आपको सिंपली डेटा टैब में जाकर इसे फ्रॉम टेबल रेंज कर देना है। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आपका ये डेटा पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस करके यहां पर स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आपको यहां से नहीं देखना है तो ये ऑप्शन आपको ऊपर भी दिख जाएगा स्प्लिट कॉलम का। आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्प्लिट कॉलम दिख रहा है। इसके बाद आपको यहां पर लेना है बाय डिलिमीटर, और डिलिमीटर क्या होता है, बेसिकली किस पॉइंट से आप इसे अलग करना चाहते हैं और सेपरेट करके एक नए कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब सेपरेट कैसे करेंगे, बाय डिलिमीटर, इस पे क्लिक कीजिए। और अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो पावर क्वेरी में ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा कि आपके पास डिलिमीटर क्या है। तो बेसिकली इसमें जो भी डिलिमीटर होंगे, जैसे कि कॉमास है, कुछ भी है, तो वो डिलिमीटर यहां सिलेक्ट कीजिए और सिंपली आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलिमीटर, आप इस पे क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप क्लिक करके ओके प्रेस करेंगे तो दोस्तों देखिए ये अलग अलग कॉलम में शिफ्ट हो गया। अगर आप ये नहीं करना चाहते, और अब आप देखिए ये स्टेप्स आपका यहां पर आ चुका है, और अगर मान लीजिए आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं अलग ऑप्शंस चुनें, तो आप इस पर इसकी सेटिंग वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही सेटिंग वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर राइट मोस्ट डिलिमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करिए। तो दोस्तों पहले राइट वाला करेगा, यानी लास्ट में जो भी वर्ड होगा उसे वो अलग करेगा, और फिर उसके बाद बचा हुआ वर्ड बाद में अलग करेगा। तो आप चाहते हैं कि लास्ट का वर्ड अलग हो तो आप लास्ट का वर्ड अलग कर सकते हैं। लेट सपोज आप इसे लेफ्ट साइड में अलग करना चाहते हैं, तो लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर यहां ले लीजिए और इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट का वर्ड अलग हो जाएगा और राइट साइड के दोनों वर्ड अलग कॉलम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने डिलिमीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने कॉलम्स को सेपरेट बना सकते हैं। और दोस्तों अब मान लीजिए अगर मैंने यहां पर ये ले लिया है ईच ऑकरेंस और ओके प्रेस किया है तो ये नए कॉलम्स क्रिएट हो गए। अब मुझे इन नए कॉलम्स के नाम देने हैं। लेट सपोज मैंने यहां पर दे दिया है लोकेशन, इस एरिया का नाम दे दिया है लोकेशन, उसके बाद मैंने ओके प्रेस कर दिया। दोस्तों ये हो गया मेरा लोकेशन। उसके बाद मैंने इसे दे दिया है स्टेट, और उसके बाद दोस्तों मैंने यहां पर इस कॉलम को नाम दे दिया है सिटी। और जैसे ही ये करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं पावर इसे लोड करना है, तो क्लोज एंड लोड टू के ऑप्शन पर आप क्लिक करिए, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा कि इसे कहां लोड करना है, तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर बता दीजिए लोकेशन ये रही, यहां पर इसे लोड कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है और रिफ्रेश भी होता है, और ये पूरा का पूरा डेटा आपका यहां पर लोड हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपली इस डेटा में अगर कोई भी चेंज होता है तो रिफ्रेश करते ही इस डेटा में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दोस्तों ये तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने काम को और इजी बनाने के लिए और नए कॉलम्स क्रिएट करने के लिए विद दैट डिटेल्स। ओके, क्योंकि ये डिटेल्स आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है और इस डिटेल्स को अलग अलग करना इट्स इम्पॉसिबल टास्क, और इस तरह से अगर आप अलग करेंगे तो शायद आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। स्प्लिट के लिए कुछ और पॉइंट्स भी आपको सीखने चाहिए, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं। तो दोस्तों ये रहे स्प्लिट के कुछ और पॉइंट जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट आईडी में मैंने काफी सारे स्प्लिटिंग ऑप्शंस यूज किए हुए हैं। चलिए मैं वो आपको दिखाता हूं कि ये कैसे बनाए हैं और किस तरह से इसे यूज किया है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अगर किसी पर क्वेरी ऑलरेडी रन हो रखी होगी तो आपको उस क्वेरी के ऊपर क्लिक करना है और आपको क्वेरी नाम के टैब पर चले जाना है, और यहां पर एडिट पर क्लिक करते ही वो क्वेरी खुल जाएगी और उसमें जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रखी होंगी वो आप देख पाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर क्लिक करिए सोर्स पर, और जैसे आप सोर्स पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल आई थी वो ऐसे थी। उसके बाद आपने चेंज किया इसका टाइप, तो टाइप देखिए कैसे चेंज किया। बेसिकली अभी देखिए यहां पर चेक करिए तो यहां पर इसका फाइल टाइप जो आ रहा है वो ABC और 1 2 3 आ रहा है, और जैसे ही टाइप चेंज किया तो इसका टाइप क्या चेंज किया, बेसिकली इसे हमने टेक्स्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, और टेक्स्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने इसमें इंसर्ट किए फर्स्ट करेक्टर। तो फर्स्ट करेक्टर को इंसर्ट किया। इंसर्ट कैसे किया, लेट सपोज आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है
एंटर हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू कीप, आपको कितने कैरेक्टर्स रखने हैं, 3, तो 3 लिख दिया, ओके प्रेस किया। और ये ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, मिलेगा ट्रांसफॉर्म के अंदर, एक्सट्रैक्ट के अंदर। आप देखिए यहां पर आपको एक्सट्रैक्ट के अंदर ऑप्शन मिल रहा है फर्स्ट कैरेक्टर का और उसके बाद लास्ट कैरेक्टर का। तो अगर आप फर्स्ट कैरेक्टर यहां पे लिख देंगे तो फर्स्ट कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, यानी लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए वो आप बता दीजिए, और लास्ट से कितने कैरेक्टर आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर लेफ्ट फर्स्ट कैरेक्टर से मैंने उठाए हैं 3, तो 3 काउंट कर लिया, तो इसका मतलब फर्स्ट कैरेक्टर का एक नया कॉलम क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स मैंने उठाए हैं, तो लास्ट के भी मैंने 8 कैरेक्टर्स को लास्ट अलग किया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और ऑप्शन आता है इंसर्ट टेक्स्ट रेंज, और टेक्स्ट रेंज से आपने कैसे किया है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इसमें बिटवीन का ऑप्शन आता है और इसमें आपको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहां पर दिया हुआ है, चेक कर सकते हैं। तो ये रहा टेक्स्ट रेंज, ये रहा रेंज का ऑप्शन। इस रेंज के ऑप्शन पे आप जाकर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डाल देंगे, तो किस स्टार्ट से मतलब किस पॉइंट से और किस पॉइंट से शुरू होगा और किस पॉइंट तक आप लोगों को कैरेक्टर पिकअप करने हैं और कितने कैरेक्टर पिकअप करने हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे कि आप देखें यहां पर मैंने बता रखा है कि टेक्स्ट रेंज में मैंने 2 कैरेक्टर पिकअप किए हैं और 4th के बाद किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 4th, तो 4th लेटर से आपको स्टार्ट करना है और आपको 2 कैरेक्टर्स पिकअप करने हैं। तो ये तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर कॉलम को स्प्लिट करके अलग बनाने के लिए। तो दोस्तों इसके साथ साथ होगा क्या कि ये नए कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं और ये वाला कॉलम आपका कहीं पे भी नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से आप पावर क्वेरी चलाएंगे तो आपका काफी काम इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कुछ डेटाज की। तो ये वापस से मैं क्लोज एंड लोड करता हूं और अब आप देख सकते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। अब आप इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो बेसिकली वो चेंजेस आपको इसमें भी दिखाई देगा। लेट सपोज मैं मान लीजिए यहां पर कुछ नंबर्स में हेर फेर करता हूं, ये देखिए मैंने यहां पर नंबर्स में कुछ हेर फेर की है और अब मैं सिर्फ इस डेटा पर जाकर रिफ्रेश बटन प्रेस कर रहा हूं और आप देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आपका ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आया। तो ये थी कुछ क्वेरीज जो आप लोगों ने सीखी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई क्वेरीज की और डिस्कशन करेंगे कुछ नए क्वेरी एडिटर टूल्स की। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।